ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पैसों के लालची सेठ की कहानी। मेरे पूजनीय ब्रह्मज्ञानी बाबा स्वर्ण सिंह सुतरे जी ने अपने प्रवचनों के दौरान एक कंजूस लालची सेठ की कहानी सुनाई। उसे मैं आपको सुना रहा हूँ। एक सेठ की किराने की दुकान थी, जो कि एक गांव के पास शहर में थी। वह जो कि बहुत चलती थी। सेठ की बहुत कमाई होती थी। दुकान में उसका बेटा और नौकर काम करते थे और वह बहुत खुश रहता था और भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था। साधु संत बहुत परोपकारी होते हैं, जो कि ज्ञान के द्वारा लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं और वह अज्ञानता से भटके लोगों को ब्रह्म ज्ञान देकर उनको संसारिक माया, काम वासना, क्रोध और लोभ जैसे पापों से बचाते हैं। परमेश्वर से मिलवाने का मार्ग भी दिखाते हैं। एक ब्रह्म ज्ञानी त्रिकालदर्शी साधु बाबा एक गांव के पास आश्रम में रहते थे। कभी कभी वो साथ के शहर, जहाँ पर एक कंजूस और लालची सेठ की दुकान थी, उस दुकान के से सामान खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी। वह साधु बाबा जब भी उस दुकान के आगे से गुजरते थे तो सेठ जी को राम राम बोलकर उस सेठ से भी राम राम बुलवाते थे। सेठ उस साधु को अपने पास कुर्सी पर बिठाकर उनका सम्मान किया करता था। एक बार साधु बाबा ने सेठ को खाली समय होने पर सेठ को सलाह दी कि दुकानदारी के साथ साथ कुछ पूजा पाठ, भक्ति भी किया करो। सेठ ने कहा कि मुझे समय नहीं मिलता, दुकान पर बहुत ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, नौकरों को भी देखना होता है। साधु बाबा बोले कि यह दुकान बाद में कुछ दुकान तो चलती रहेगी, समय आने पर तुम ऊपर चले जाओगे, मृत्यु को प्राप्त करोगे। वहां पर यहाँ की धन दौलत नहीं जा पाएगी। वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्म ही कर्म और वहाँ तो तुम्हारे सिर्फ कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म वही जाएंगे और भगवान का नाम जो सिमरन कर रखा है वो जाएगा। यहाँ की धन दौलत वहाँ नहीं जा पाएगी। सिर्फ तुम्हारे पास पुण्य कर्म भगवान के पास ही जाएंगे, क्योंकि आपका दुर्लभ मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया। पुण्य कर्मों की कमाई करो, बहुत जरूरी है। उपदेश के बाद साधु बाबा ने कहा कि अपनी दुकान अपने बेटे को देकर तुम मेरे साथ चलो। सेठ ने कहा कि मैं चलती दुकान को नहीं छोड़ सकता। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, तूने ठुकराई मेरी अर्जी। ये कहकर साधु बाबा अपने आश्रम में चले गए। बाद में कुछ महीनों के बाद सेठ की मृत्यु हो गई और उस दुकान को बेटा चलाने लगा। उधर सेठ को परमात्मा ने मृत्यु के बाद दूसरा जन्म सरब का दिया। वह साधु बाबा एक दिन वहाँ दुकान के आगे से गुजरे तो देखा सेठ जी दुकान पर नहीं बैठे थे। बेटे से पूछने पर पता चला कि वो
2 महीने पहले स्वर्ग सिधार गए। तब त्रिकालदर्शी बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि सेठ जी को भगवान ने सर्प की जोनी में डाल दिया है और वह सर्प जोनी में सेठ के घर में ही रह रहा था। साधु बाबा घर के द्वार पर गए, सर्प को आवाज दी, सर्प घर से बाहर आ गया। सर्प को पिछले जन्म और साधु बाबा की पहचान थी। साधु बाबा ने उससे राम राम बुलवाई। सर्प ने सिर हिला दिया, जिससे वो राम राम कह रहा हो। साधु बाबा बोले, मैंने कहा था सेठ जी, आपको अपनी दुकान को छोड़कर मेरे साथ आश्रम में चलो, भगवान का सिमरन करो और भजन करवा देता हूँ, तब इस सर्प जोनी में ना आते। यदि सर्प जोनी में जो अब भी मैं सर्प जोनी से तुम्हें बचा सकता हूँ, चलो मेरे साथ मेरे आश्रम। सर्प ने कहा कि मैं यहाँ अपने घर में खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपनी ढेर सारी धन दौलत की कमाई पड़ी है। मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको देख देख कर खुश होता रहता हूँ। साधु बाबा ये सुनकर कहा, चलो तुम्हारी मर्जी, तूने फिर ठुकराई मेरी अर्जी। यह कहकर साधु बाबा अपने आश्रम चले गए। 1 साल बाद साधु बाबा फिर उसी सर्प वाले घर में पहुंच गए। सर्प को आवाज दी, सर्प तो बाहर नहीं आया, लेकिन एक छत पर कुत्ता भौंकता नजर आया। साधु बाबा पहचान गए कि यह सर्प जोनी के बाद अब कुत्ता बन गया है। साधु महाराज को देखकर वो नीचे आ गया और खुश होकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। साधु बाबा ने उसको राम राम बोला और आके सर्प जोनी के बाद तुम अब कुत्ते की जोनी में आ गए, मेरे साथ चलो। कुत्ते ने जवाब दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, ये मेरा सुंदर सा घर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने इस घर को बनवाने में बहुत रुपया लगाया है। अब मैं इस घर की रखवाली करता हूँ और घर वालों को, जो कि मेरा परिवार है, देखकर खुश रहता हूँ। साधु बाबा दुखी मन से बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, फिर ठुकराई तुमने मेरी अर्जी। ये बोलकर बाबा अपने आश्रम लौट गए। बाद में लगभग 2 साल बाद साधु बाबा फिर उस घर के पास से गुजरे और उस कुत्ते को आवाज लगाई, पर घर से वह बाहर नहीं आया। तब त्रिकालदर्शी बाबा ने ध्यान लगाया तो देखा वह जो कुत्ता था वह इस घर के बाहर वाली गंदी नाली में एक कीड़े की जोनी में बनकर पड़ा था। बहुत परेशान होकर रो रहा था। साधु बाबा ने उस कीड़े से पूछा, अब कुत्ते की जून से निकलकर कीड़ा बनकर कैसा लग रहा है? उस कीड़े ने साधु बाबा को बोला, बाबा जी, मुझे जल्दी से इस गंदी नाली से बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ। परोपकारी साधु बाबा को उस पर तरस आ गया और उसको नाली से बाहर निकालकर साफ पानी से धोकर अपने सूखे कपड़े में ले जाकर अपने आश्रम ले गए और उसका उद्धार कर दिया, ताकि अगला जन्म फिर से उसे मनुष्य का मिल जाए। इस कहानी से शिक्षा, धन दौलत और प्रॉपर्टी का लालच मत करो और भगवान का नाम जपो और उनका शुक्राना करो, क्योंकि आपको भगवान ने दुर्लभ मनुष्य का जीवन प्रदान किया है। उसको, भगवान को मत भूलो, उसका शुक्राना करो बार बार।
एक कवि साहब का दोहा है। हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए जहाँ में मेरा कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। गुरु जी का सेवक हीरानंद मदान।